हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मन की व्युत्पत्ति। मन ज्ञाने बोधने व धातु से मनस या फिर मन जो है वो शब्द बना है। और मन को जो है हम सब जानते हैं कि सत्व भी कहा जाता है। तो जो सत्व शब्द है वो सत धातु में कत्व प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है अस्तित्व या फिर ज्ञान, यानी कि जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसे मन कहते हैं। उसके बाद है मन की निरुक्ति। मन्यते अवबुध्यते अनेन इति मन, यानी कि अवबुध्यते जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे मन कहते हैं। मन्यते ज्ञायते अनेन इति मन, यानी कि जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान तक लेके हमें जाता है, जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है उसे मन कहते हैं। फिर है मन के पर्याय। चित्तम तो चेतो हृदयम स्वांत हृत मानसम मन। तो ये जो सब है वो मन के पर्याय कहे गए हैं। चित्त, चेत, हृदय, स्वांत, हृत और मानस, ये अमरकोश के अनुसार पर्याय बताए गए हैं। इसके अलावा मन को सत्व भी कहते हैं और अति इंद्रिय भी मन को कहा जाता है। ये हम आगे देखेंगे कि अति इंद्रिय मन को क्यों कहा जाता है। फिर है मन का स्थान, यानी कि हमारे शरीर में मन कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ मन का स्थान कहा जाता है, वो हम देखेंगे। बृहत्त्रयी यानी कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, इनमें मन का स्थान हृदय एवं मस्तिष्क यानी कि शिर को कहा गया है। फिर भेल संहिता के अनुसार शिरस तालु अंतर्गत है सर्व इंद्रिय परम मन, यानी कि सभी इंद्रियों में जो पर है, श्रेष्ठ है जो मन, वो शिर तालु अंतर्गत, शिर और तालु के मध्य में उसका स्थान भेल संहिता के अनुसार बताया गया है। फिर है मन की उत्पत्ति। तो सांख्य दर्शन के अनुसार सात्विक और राजसिक अहंकार से मन की जो है वो उत्पत्ति बताई गई है, जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम आपने पढ़ा है उसके अनुसार। फिर है वैशेषिक दर्शन में मन परमाणु रूप होने से, परमाणु जितना उसका प्रमाण होने के कारण मन की उत्पत्ति और विनाश वैशेषिक दर्शन ने नहीं बताया है। फिर है आयुर्वेद के अनुसार चरक संहिता में मन को नित्य माना है। हम सभी जानते हैं कि नित्य जो होता है वो ना तो उसकी कोई उत्पत्ति होती है और ना ही उसका कोई अंत होता है। आत्मा मन और चार सूक्ष्म भूतों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है, जिस प्रकार हम सब जानते हैं जीव आत्मा, जो इससे पहले हमने आत्मा की वीडियो पढ़ी थी कि आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसके साथ ही जो मन भी है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए उसकी कोई उत्पत्ति चरक संहिता में या फिर आयुर्वेद के अनुसार नहीं बताई गई है। फिर है मन के लक्षण। तो सबसे पहले तर्क संग्रह के अनुसार सुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, यानी कि इंद्रिय जो सुख दुख आदि है उनका जो उपलब्धि का साधन है, उनकी प्राप्ति का जो माध्यम है उसे मन कहते हैं। तच्च प्रति आत्मनियत्वात् अनंत परमाणु रूपम नित्यम च, वह प्रति आत्मा यानी कि प्रत्येक आत्मा के साथ, नियत यानी कि नियत संबंध होने के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ मन के रहने के कारण उसे अनंत परमाणु रूप और नित्य कहा गया है। फिर है वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्म इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भाव अभावस्य मनसो लिंगम, यानी कि आत्मा इंद्रिय और अर्थ सन्निकर्षे, जब आत्मा इंद्रियां और इंद्रियों का अपने विषयों से संयोग हो जाता है तब ज्ञानस्य भाव अभाव, ज्ञान होगा या नहीं, ज्ञान का भाव या फिर अभाव रहेगा, ये जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मनसो लिंगम, यानी कि ये मन का लक्षण बताया गया है। जो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रोसीजर है वो हम सब जानते हैं कि आत्मा, फिर मन, इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ। तो जब आत्मा होगी, इंद्रियां होंगी, इंद्रियों के अर्थ होंगे, उन सब का संयोग होने पर भी ज्ञान होगा या नहीं होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मन ही इंद्रियों को अपने विषयों में प्रेरित करता है, उनके ज्ञान प्राप्ति में प्रेरित करता है। तो आत्मा, इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान का ना होना या फिर ज्ञान का होना वो मन पर डिपेंड करता है, और यही मन का लक्षण वैशेषिक दर्शन के अनुसार बताया गया है। फिर है न्याय दर्शन के अनुसार युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, युगपत यानी कि एक साथ सारा ज्ञान, ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम की एक साथ सारा ज्ञान की अनुत्पत्ति, यानी कि एक साथ सारा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता,
सभी इंद्रियां जो है वो एक साथ ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, एक बार में एक ही इंद्री जो है वो अपने विषय में प्रवृत्त होती है और एक ही विषय का ज्ञान हम कर पाते हैं। ये किसके आधार पर होता है? मन के आधार पर होता है, क्योंकि मन जो है वो सभी इंद्रियों को प्रेरित करता है और एक बार में वो एक ही इंद्रिय के साथ संयोग करके एक ही इंद्रिय के विषय के ज्ञान की प्राप्ति करवाता है हमें। फिर है चरक संहिता के अनुसार लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भाव अभावो एव च सति ही आत्मा इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षे न वर्तते। तो ये सेम ही बात है कि मन का लक्षण बताया गया है ज्ञान का होना या ना होना कब? जब आत्मा इंद्रिय और उनके अर्थों का सन्निकर्ष होता है तब। फिर आते हैं मन के गुण। तो चरक संहिता के अनुसार अणुत्वम अत एकत्वम दो गुणों मनसे स्मृतो, यानी कि अणुत्वम और एकत्वम ये दो गुण मन के बताए गए हैं। ये क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहले है अणुत्व। तो मन का जो परिमाण है यानी कि उसका जो माप है वो अणु है। आत्मा को इंद्रियों से मन जोड़ता है। तो पहले आत्मा होती है, ज्ञान प्राप्ति का जो प्रोसेस है उसमें फिर मन होता है, फिर इंद्रियां। तो इंद्रियों को आत्मा से जो कनेक्शन होता है वो मन के थ्रू होता है। मन अणु होने के कारण वह एक समय में एक ही इंद्रिय के साथ संबंध बनाता है, अतः एक समय में एक ही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यदि मन महत परिमाण का होता, यानी कि यदि मन का परिमाण जो है, माप जो है वो बड़ा होता, तो सभी इंद्रियों के साथ एक साथ वो संयोग कर लेता और सभी इंद्रिय अर्थों का ज्ञान हमें एक ही समय में करवा देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ये इसी कारण होता है क्योंकि मन का जो परिमाण है वो अणु होता है। फिर है एकत्व। तो मन की संख्या एक है। हमारे शरीर में एक ही मन होता है। मन यदि अनेक होता तो एक ही समय में सभी इंद्रियों से संयोग कर लेता। अलग अलग जो मन होते हैं वो अलग अलग इंद्रिय के साथ जाके संयोग कर लेते, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि मन एक ही होता है और एक ही होने के कारण वो एक बार में एक इंद्रिय से संयोग करता है, दूसरी बार में दूसरी इंद्रिय से संयोग करता है। तो ये एकत्व और अणुत्व मन के गुण बताए गए हैं। फिर प्रशस्त पाद के अनुसार जो मन के गुण बताए गए हैं, तस्य गुणा संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परतु अपरतु संस्कारा। तो ये 8 गुण प्रशस्त पाद ने मन के माने हैं। फिर है मन के अर्थ या फिर मन के विषय। चिंत्यम विचार्यम उभयम च ध्येयम संकल्पम एव च यत् किंचित मनसो गेयम तत्सर्वम ही अर्थ संज्ञकम। यानी कि चिंत्य, विचार्य, उभय, ध्येय और संकल्प, ये सब क्या है? मन के विषय बताए गए हैं। और उसके अलावा भी यत किंचित मनसो ज्ञेयम, जो भी मन के द्वारा जाना जाता है, तत् सर्वम ही अर्थ संज्ञकम, वो सारा ही मन का जो अर्थ है या फिर मन का विषय कहा गया है। तो चिंत्य क्या होता है? चिंत्यम कर्तव्य अकर्तव्यता यन मनसा चिंत्यते, यानी कि कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किसके द्वारा होता है हमें, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो विचार है वो मन के द्वारा होता है। तो चिंत्य जो है वो मन का विषय बताया गया है। फिर है विचार्य। विचार्य उपपत्ति अनुपत्तिभ्याम यत विमर्शते। तो उपपत्ति और अनुपत्ति यानी कि ये विचार करना कि क्या करने से लाभ होगा और उससे क्या करने से लाभ नहीं होगा। जो गुण और दोष है उसका विचार जिसके द्वारा किया जाता है वो विचार्य जो कि मन का विषय होता है। यानी कि वस्तु के गुण दोष देखना, किसी कार्य के गुण दोष देखना कि कैसे करेंगे तो उससे लाभ होगा और कैसे करेंगे तो उससे हानि होगी। तो ये विचार जिसके द्वारा किया जाता है वो मन का जो विषय है विचार्य है। फिर है उभय। यत संभावनया उभयते एवं एतत् भविष्यति, यानी कि संभावना के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है कि एवं एतत् भविष्यति, कि ये कार्य इस प्रकार से होगा। ये जो है वो उभय जो मन का विषय बताया गया है। फिर है ध्येय। ध्येयम भावना ज्ञान विषयम। भावना ज्ञान के विषय को ध्येय कहते हैं। ध्येय ध्यान के विषय को कहते हैं। तो आचार्य गंगाधर राय के अनुसार बाह्य इंद्रियों से मुक्त होकर जब मन चिंतन करता है तो मन क्या है? इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है। लेकिन जब मन बाह्य इंद्रियों के अर्थों से मुक्त होकर जब अंत चिंतन करता है तो उसे ध्यान लगाता है जब वो, तो उसे ध्येय कहते हैं। फिर है संकल्प। संकल्पम गुणवत्या दोषवत्या व अवधारणा विषयम। तो किसी विषय का यह निर्णय करना कि ये गुण युक्त है, गुणवत्या दोषवत्या, तो गुण युक्त है या फिर दोष युक्त है, ये जो
निर्णय करना वो संकल्प कहलाता है। उपरोक्त सभी विषय इंद्रिय निरपेक्ष हैं। इनका ज्ञान करने के लिए मन को इंद्रियों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो मन के विषय जो हम पढ़ रहे हैं, चिंत्य, विचार्य, उह्य, ध्येय, संकल्प, तो ये कहा गया है कि ये सभी जो कार्य है ये मन अपने आप करता है, स्वतंत्र रूप से मन ही करता है। इन सभी विषयों को, कार्यों को, अर्थों को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मन को किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतंत्र अकेला ही इन सब को करता है। इसी वजह से ये सब मन के विषय या फिर कार्य, मन के विषय या फिर अर्थ कहे गए हैं। फिर है मन के कार्य। इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह उहो विचारश्च ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। तो मन के कर्म कहे गए इंद्रिय अभिग्रह, स्वस्य निग्रह, उहो विचार। तो ये सभी क्या हैं? मन के कार्य कहे गए हैं। इंद्रिय अभिग्रह यानी कि मन इंद्रियों में स्थित होकर उन्हें अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है। तो जो मन है वही इंद्रियों को प्रेरित करता है कि ये कार्य करना है। जिस भी इंद्रिय का जो भी काम है वो करने के लिए मन ही उनको प्रेरित करता है। तो इंद्रिय अभिग्रह मन का कार्य है। स्वस्य निग्रह यानी कि स्वयं को अहित विषयों से बचाना, ये भी मन का ही कार्य है। ऊहन मन सभी संभावनाओं के आधार पर तर्क वितर्क करता है। ऊह्य, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था। फिर विचार है, मन अहित हित का विचार करता है कि क्या हितकर है क्या अहितकर है। ये विचार मन के द्वारा किया जाता है। फिर है मन का उभयात्मकत्व। मन ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों को अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, 5-5 होती हैं, हम सभी जानते हैं। तो उन दोनों को अपने अपने कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है वो मन होता है। मन जब ज्ञानेंद्रियों से संयुक्त होता है तब शब्द आदि का यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं उनका ज्ञान होता है। और जब मन कर्मेंद्रियों से संयुक्त होता है तब जो कर्मेंद्रियों के कार्य हैं उनका जो है वो उत्पादन होता है। उनका जो भी कार्य है वो कर पाती हैं इंद्रियां जब मन उनसे संयुक्त होता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की तरह कार्य करने से मन को उभयात्मक कहा जाता है। उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी कि दोनों से वो संयोग करता है, दोनों के कार्य करवाता है, इसी वजह से उसे उभयात्मक कहा जाता है। फिर है मन का पंचभौतिकत्व। चरक संहिता ने मन को पंचभौतिक माना है। चरक संहिता में जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है उसमें बताया गया है कि अव्यक्त से महान, महान से अहंकार और अहंकार से पंच महाभूत और पंच महाभूतों से सर्व शरीर उत्पन्न होता है। तो सर्व शरीर में ही इंद्रियां भी होती हैं। तो जो पंच महाभूतों से सर्व शरीर बना है तो मतलब कि जो इंद्रियां है हमारी वो भी जो है पंच महाभूतों से ही बनी है। और जो इंद्रियां हैं वो एकादश होती है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन होता है। तो इस वजह से मन को पंचभौतिक कहा जा सकता है। फिर दूसरा, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो ये कहा गया है कि सभी द्रव्य ही पंचभौतिक होते हैं। तो जब सब द्रव्य पंचभौतिक होते हैं उसी आधार पर मन को भी पंचभौतिक कहा जा सकता है। शिलापुत्रक न्याय। तो शिलापुत्रक न्याय क्या होता है कि शिला और पुत्रक यानी कि जो बड़ी चट्टान है उससे अगर कोई छोटी मूर्ति बनाई जाए तो जो भी गुण उस शिला में होंगे, चट्टान में होंगे, वो ही उस मूर्ति में भी पाए जाएंगे, समान ही गुण। भले ही उनका जो आकार है वो अलग हो लेकिन उनके जो गुण हैं वो सेम ही होंगे। तो उसके अनुसार कहा गया है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति आदि से त्रिगुणात्मक मन की उत्पत्ति होती है। और त्रिगुणों का जो संबंध होता है, सत्व रज तम, उनका जो संबंध है वो महाभूतों से होता है और उन्हीं से मन की उत्पत्ति होती है। तो मतलब मन का भी महाभूतों के साथ संबंध होता है। फिर है आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रधान शास्त्र है और मन की भी चिकित्सा बताई गई है, जो सत्वावज चिकित्सा है या फिर अद्रव्यभूत चिकित्सा है। तो मन की भी चिकित्सा बताई गई है। औषधि द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। जब मन पंचभौतिक होगा तभी जो पंचभौतिक औषधि द्रव्य है वो उस पर काम करेंगे। पंचभौतिक द्रव्यों से पंचभौतिक विषयों की चिकित्सा की जाती है। तो मन को चिकित्सा की दृष्टि से भी पंचभौतिक कहा जा सकता है। आहार का भी मन पर प्रभाव होता है। आहार भी पंचभौतिक होता है कि अगर हमारे मन के अनुकूल आहार होगा तो वो हम पर अलग तरह से असर करेगा। तो आहार का भी मन पर प्रभाव होता है। जो आहार विधि विधान और जो भी खाने के तरीके, आयुर्वेद में जो भी आहार किस प्रकार का ग्रहण करना चाहिए ये सब बताया गया है। उसमें भी ये बताया गया है कि मन के अनुकूल ही आहार का सेवन करना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मन को पंचभौतिक कहा जा सकता है।
फिर है मन व्याधियों का आधार, कि क्या मन भी व्याधियों का आधार है। शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मत है। तो शरीर और सत्व यानी कि मन, इन दोनों को व्याधियों का आश्रय कहा गया है। आश्रय का अर्थ होता है अधिष्ठान, यानी कि जहाँ पर कोई चीज जो है वो वास करेगी, तो व्याधियों का अधिष्ठान यानी कि व्याधियां जहाँ पर होंगी। तो सर्व शरीर चर दोषों को जहाँ क्षय वैगुण्य प्राप्त होता है वहां वे आश्रित हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी उनको खाली जगह मिलेगी वो चलते चलते जहाँ वहीं पर आश्रित हो जाएंगे और वहीं पर व्याधि को उत्पन्न कर देंगे। तो जो क्षय वैगुण्य का स्थान है उसी को व्याधि का अधिष्ठान कहते हैं। दोष जो है वो आयुर्वेद में दो प्रकार के बताए गए हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोषों में वात पित्त कफ और मानसिक दोषों में रज और तम आते हैं। तो मानसिक दोष भी हैं। चरक संहिता में भी कहा गया है कि शारीरिक व्याधियां कालांतर से मन को दूषित करती हैं, यानी कि अगर किसी को शारीरिक व्याधि, शरीर और मन दोनों ही व्याधियों के अधिष्ठान है, अगर किसी को शारीरिक व्याधि उत्पन्न हुई तो वो कालांतर में जाके यानी कि लंबे टाइम के बाद वो मन को भी अवश्य ही दूषित करेगी। और मानसिक व्याधि कालांतर से शरीर को दूषित करती है। तो उसी तरह से मानसिक अगर किसी को व्याधि हुई है तो वो कालांतर में उसके लक्षण शरीर पर भी दिखाई देंगे। शरीर की तरह मन को भी व्याधियों का आधार कहा गया है। आहार्य, विहार्य, आगंतुक और मानसिक हेतुओं से मानसिक विकार भी होते हैं। कई शारीरिक व्याधियों में मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो मन को भी इफेक्ट करती हैं व्याधियां, शारीरिक व्याधियों में भी मानसिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वो है मन, वो व्याधियों का अधिष्ठान है, आश्रय है। फिर है मन का अति इंद्रियत्व। तो अति इंद्रिय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इंद्रियों से अलग होना और अप्रत्यक्ष होना। तो हम सब जानते हैं कि मन दिखाई नहीं देता, इसीलिए मन अप्रत्यक्ष है, अगोचर है। और इंद्रियों से अलग होना, तो जो मन है वो इंद्रियों को अपने कार्यों में प्रेरित करता है, उनको अपने अपने विषयों में लगाता है। मन अन्य इंद्रियों से अलग होता है, मन को किसी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। इसी वजह से एकादश इंद्रियां बताई गई हैं, उसमें मन को अलग से स्थान दिया गया है। तो वो जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को अपने कार्यों में प्रवृत्त करता है वो उनसे अलग होता है। इसी वजह से इंद्रियों से अलग होना क्या कहा जाता है, अति इंद्रिय कहा जाता है। सुख दुख जैसे आंतरिक भावों को भी मन के द्वारा ही जाना जाता है, इसीलिए मन को अति इंद्रिय कह सकते हैं। फिर है मन का चिकित्सीय महत्व। तो आयुर्वेद में जो स्वस्थ पुरुष की परिभाषा बताई गई है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। तो उसमें सम दोष सम अग्नि सम धातु और सम मल क्रिया के साथ साथ प्रसन्न आत्मा इंद्रिय और मन। तो मन भी जब प्रसन्न होगा तभी मनुष्य को स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वस्थ की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट प्रसन्न मन से होती है। आहार का सेवन करते समय भी मन लगाकर, अभी मैंने बताया था कि आयुर्वेद में जो आहार का सेवन करना है वो भी मन लगाकर आहार करना और मन के अनुकूल आहार करना, ये बताया गया है। अद्रव्यभूत चिकित्सा, जिसमें द्रव्य का प्रयोग नहीं किया जाता। अद्रव्यभूत जो चिकित्सा है, हर्षण, भय दर्शन, किसी को भय दिखाना, विस्मापन, आश्चर्य उत्पन्न करना, विस्मरण, भुलाना, तो ये सभी जो है वो मन से ही संबंधित हैं। प्राय यह देखा जाता है कि पंचकर्म की विधियों में रोगी की मानसिक इच्छा के न होने पर योग्य शोधन नहीं होता। तो पंचकर्म में जैसे वमन करवाना है, विरेचन करवाना है, तो उसमें भी एकाग्रचित होकर ही औषध का पान करना, ये सब कहा जाता है। क्योंकि जब उसकी जो मानसिक इच्छा अगर नहीं होगी तो योग्य शोधन नहीं होगा, दोष अच्छी प्रकार से शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर भी मन का महत्व है। व्याधियों के त्रिविध हेतुओं में प्रज्ञापराध नामक हेतु का संबंध मन से है। तो है सात्वेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये हम सभी जानते हैं कि ये त्रिविध हेतु बताए गए हैं। तो उसमें जो प्रज्ञापराध हेतु है वो भी मन से ही संबंधित है। तो ये सब था मन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।